निफ्टी में तेज गिरावट की क्या है वजह और कमजोर शुरुआत पे खरीदना है या बेचना है? क्या अमेरिका और ईरान में फिर से तनाव बढ़ने का डर है? और साथ ही साथ कच्चे तेल की रिकवरी से कितनी करें चिंता? तो अमेरिका की तेज गिरावट से डरने की वाली बात है या बच जाएंगे? नहीं बदली है फेड ने ब्याज दरें, इसका कितना असर पड़ेगा हम पर, पूरी दुनिया के बाजारों पर? रेंज के ऊपरी सिरे पर क्या निफ्टी के अटकने के आसार हैं? और क्या आईटी इंडेक्स तेजी का पंच मारेगा या लगाएगा ब्रेक? और आखिर में एक और है जो एफआईएस की एक्शन का आज लिटमस टेस्ट भी है, जानने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ होता दिख रहा है। और राइट, तो पूरे 9 सवाल हैं आज हमारे पास गुरुवार के दिन पार करने के लिए। लेकिन सर, अमेरिका ईरान फिर से चिंताएं ग्लोबल इकोनॉमीज की बढ़ा रहा है, यहाँ क्या अपडेट है? देखिए, यहाँ जो पहले तो मैं अपडेट बता दूँ, सुबह सुबह ट्रंप ने ईरान पर बड़े हमले की फिर से चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान नहीं माना तो हम हमला करेंगे। और ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान ने हमला कर भी दिया। जॉर्डन में जो अमेरिकी ठिकाने उस पर जाकर बमबारी की है, मिसाइलें डाली है। और इसके बदले में अमेरिका ने फिर से हमला किया। सुबह 5:30 बजे, 6 दिन बाद अमेरिका ने ईरान पर मिसाइलें डाली है, हमले किए हैं। अब दिक्कत यह है कि फिर से तनाव बढ़ने के संकेत आते दिख रहे हैं। 6 दिनों से अघोषित युद्ध विराम था, ठीक है। न अमेरिका हमला कर रहा था, न ईरान कर रहा था, ठीक है। तो हुआ ये कि कल अमेरिका ने मतलब आज रात को जो अमेरिका ने हमला किया, इसका मतलब ये कि अमेरिका की तरफ से जो सीज़ फायर था वो टूट चुका है। ईरान ने सीज़ फायर तोड़ने के संकेत कल ही दे दिए थे जब उन्होंने सऊदी पर अटैक किया था, करेक्ट। और तब सऊदी ने कंफर्म भी किया कि हम पर अटैक हुआ है ये वो। हालांकि कल ईरान का क्या कहना था, भाई नहीं हमने तो नहीं किया, किसी और ने किया, कोई भी करे हमारा नाम लगा दो। राइट, याद है ना आपने, यही बात है। मैंने कहा कोई भी करके जाए नाम मेरा लगा दो आप, वैसा थोड़ी होता है। लेकिन आज क्या बोलेंगे? आज तो जॉर्डन पे किया ही है, करेक्ट, अमेरिकी ठिकानों पे किया है। तो इसका मतलब क्या है? आज का सबसे बड़ा डेवलपमेंट क्या है ग्लोबल मार्केट्स में? फेड की बैठक, ये सारी चीज़ें, अमेरिका का टूटना, एशिया का थोड़ा रिकवरी, ये सब छोड़ दीजिए। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि 6 दिनों का अघोषित युद्ध विराम आज टूट गया है। ईरान ने भी हमला किया, अमेरिका ने भी किया। और ऐसे में अगर अघोषित युद्ध विराम की वजह से कच्चा तेल 101, 102 डॉलर से घटकर 82 डॉलर आता है, 20 डॉलर घटता है, तो फिर कच्चे तेल के बढ़ने का डर वापस से आ जाता है। और यही संकेत सबसे बड़ा। और ऐसे में क्रूड के 90 डॉलर के ऊपर निकलने की रिस्क बढ़ जाती है। उम्मीद करें ये हमला ज़्यादा ना बढ़े, आगे ना बढ़े, लेकिन 6 दिनों से एक दूसरे पर हमला नहीं करना ऑफिशियली कल रात कर दिया है। और इसलिए मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा मामला ढीला है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आज बड़ा रिएक्शन जो आप गिफ्ट निफ्टी में देख रहे हैं, ये मत सोचिए अमेरिका के 1200-1100 घटने से हो रहा है या कोई और चीज़। जो बड़ा रिएक्शन है वो क्रूड की वजह से, क्योंकि अगर दोनों फिर से लड़ने के संकेत दे रहे हैं, और क्योंकि वैसे भी देखिए कोई सीज फायर ऑफिशियल तो किया नहीं था, अनऑफिशियली था। बातचीत के लिए भी अभी तक कोई ऐसा सेकंड वाला रूट जो इस बार उन्होंने सऊदी और ओमान का खोला है, उससे अभी तक कोई बात बंद। पिछले बार पाकिस्तान टर्की के जरिए कर रहे थे, इस बार सऊदी अरब, तो कुछ आगे हेड थ्रू हो नहीं रहा है। इस वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक्शन हुआ। तो ये मजबूत क्रूड थोड़ा सा बाजार की आजकल की अच्छी रिकवरी पर ब्रेक लगा सकता है, ये मान के चले। चलिए सर, ये तो साफ साफ एक नेगेटिव ट्रिगर समझ में आ गया। लेकिन कल अमेरिकी सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व ने तो कुछ बाजार में बदलाव किया ही नहीं, जैसा अनुमान था वैसे ही किया। फिर ये बाजार को नापसंद क्यों आया? बाजार को नापसंद आया नहीं आया पता नहीं, लेकिन ट्रंप साहब को केविन वार्श साहब नापसंद हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। अब क्या करेंगे ट्रंप, अपने आदमी को बिठाए। लेकिन क्या होता है, कई बार क्या होता है कि एक पर्सपेक्टिव बहुत अलग होता है। आप वैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस कुर्सी पर बैठते हैं उसकी भी एक अपनी जिम्मेदारी होती है, और वही होता हुआ दिख रहा है। केविन वार्श साहब वैसे ट्रंप के समर्थक माने जाते हैं, ट्रंप ने ही उन्हें फेड चेयरमैन बनाया, लेकिन फेड चेयरमैन की कुर्सी की अपनी मजबूरियाँ हैं, और उन मजबूरी के हिसाब से कल उन्होंने पॉलिसी बनाई है। लेकिन चूंकि ट्रंप का दबाव भी है, इसलिए कल एक्चुअली हुआ ये कि वो पॉलिसी में साफ साफ कुछ कह नहीं पाए, साफ साफ कुछ कर नहीं पाए। वो साफ दिख रहा था, कहना चाहते लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, वैसा है, वैसा मामला है। तो हुआ क्या, पहले ये समझ लिए, कल लगातार 5 बार फेड ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। हालांकि फेड की जो कमेटी है उसमें से 12 में से 3 लोगों ने कहा कि ब्याज दरें काट दीजिए। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि 3 लोगों ने साफ तौर पर ब्याज दरें घटाने के पक्ष में वोट दिया था। केविन वार्श साहब का, माफ़ कीजिएगा, बढ़ाने के पक्ष में किया था, सॉरी। तो बढ़ाने के पक्ष में वोट किया था। लेकिन फेड चेयरमैन का ये कहना है कि अभी बड़ा अनसर्टेन टाइम है, अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। अच्छा, ये साफ मान भी रहे हैं कि देखिए मेरे पास कोई जादू की छड़ी है नहीं कि मैं महंगाई जल्दी से नीचे ले आऊँ, महंगाई मेरे कंट्रोल के बाहर है, महंगाई को नीचे आने में समय लग सकता है।
आगे आने वाली फेड की बैठक में जो सितंबर में होगी उसमें ब्याज दरें मैं घटाऊंगा नहीं घटाऊंगा, इसको लेकर भी कुछ साफ नहीं कहा है। सो इसको लेकर बाजार नर्वस हुआ है। उसके बाद ही अमेरिका में तेज गिरावट आई, 1150 पॉइंट डाउन नीचे घटकर बंद हुआ डे लो के आसपास। सो पॉइंट क्या था नेहा कि जब अगर आप अनसर्टेन हैं, आपको ये नहीं पता कि आप कब तक ब्याज दरें घटाने की सिचुएशन में है या नहीं बढ़ाने की सिचुएशन में, तो फिर इस तरह की महंगाई को देखते हुए एक बार फेड को ब्याज दरें बढ़ा देनी चाहिए, एक हाइक का फैसला ले लेना चाहिए। ये है। दूसरी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने कही कि मैं करूँ ना करूँ क्या फ़र्क पड़ता है, बॉन्ड मार्केट तो कर ही रहा है। बॉन्ड मार्केट, बॉन्ड डील्स जो बढ़कर आए हैं, 30 साल की बॉन्ड डील 5.25% के पास पहुंच गई है। ठीक है, तो अब अगर फिर मार्केट को बॉन्ड यील्ड से डिसाइड करना है कि ब्याज दरें घटेंगी या बढ़ेंगी, तो फिर फेड की जरूरत क्या है? अगर समझो हम ये कहें कि हम ही डिसाइड कर लेंगे बॉन्ड मार्केट में हमारे यहाँ ब्याज दरें क्या होनी चाहिए, तो फिर आरबीआई की क्या जरूरत है? Exactly. ये वैसा वाला मामला है भाई। आप फेड चेयरमैन होकर ऐसी बात कर नहीं सकते। सो कल है ना मार्केट को ना फेड चेयरमैन में वो फेड चेयरमैन वाली बात लगी नहीं, हल्के लगे वो, है ना। क्योंकि हल्के लगने का रीज़न सिंपल है कि उनको ये पता है कि करना क्या है, लेकिन प्रेशर ये कि उनको नौकरी देने वाले ट्रम्प है जो चाहते हैं। एक दिन पहले ट्रम्प का स्टेटमेंट आया था फेड को ब्याज दरें घटा देनी चाहिए। अरे भाई उसको तो पॉलिसी देने दो जिस आदमी को तुमने रखा है, ठीक है। तो वो वाला मामला, तो इसलिए कल अमेरिका घटा है। नो डाउट अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ना, डॉलर इंडेक्स का मजबूत होना, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये ग्लोबल मार्केट्स के लिए ठीक नहीं है, थोड़ी नेगेटिव है। बट नो डाउट प्रॉब्लम अमेरिका की ज़्यादा है, दूसरों की कम। लेकिन अमेरिका के बाजारों पर तेज़ी लगाने के संकेत कल की फेड की मीटिंग से जरूर आए हैं और तगड़े वाले आए हैं। अब सर तीसरा